कुछ ही लिखा है कर्ण पे, अभी बहुत कुछ लिखना बाकी है। उनकी महिमा का गुणगान गाना बाकी है। सूर्य सा तेज उनका ललाट चांद सा चमकता है। सूर्य सा तेज उनका ललाट चांद सा चमकता है। हृदय कोमल इतना मोम सा पिघलता है। दानी इतना दान में मस्तक भी दे सकते हैं। स्वाभिमानी इतना कि स्वाभिमान पे आँच आने पर मस्तक काट भी सकते हैं। दानी की बात निकली है तो कलम कहती है, उनकी दानवीरता का प्रसंग लिखूं और सुनाऊं। कलम कहती है, विशाल हृदय वीर कर्ण एक अमोघ व्रतधारी हैं। विशाल हृदय वीर कर्ण एक अमोघ व्रतधारी हैं। बहुत कालों से पाल रहे एक प्रण भारी हैं। रवि पूजन के समय जो याचक मेरे आंगन आएगा, मन चाहा दान दूंगा, गदगद हो जाएगा। ज्ञात सभी को कर्ण एक महान धनुधारी हैं। दुखियों के सेवक सर्वश्रेष्ठ दानी हैं। मांग लो जो मन में है, जो विपदा आई है नहीं हिचक करते हैं। गाय भूमि धन धान्य मांग लो, सब दिल खोलकर दे देते हैं। इस पे वे अपना नहीं तुम्हारा अधिकार ही समझते हैं। दधीची समान दानी है, हरिचंद्र समान सत्यनिष्ठ। मित्रता ही अपना धर्म समझते, मित्र बड़े विशिष्ट। करते हैं अर्जित जो भी खुद नहीं रखते हैं। कहते हैं वो जो भी भगवान ने दिया है मुझे, परहित के उत्थान के लिए अर्पित करते हैं। जो याचक आता द्वार, उसका झोली खाली नहीं रखते हैं। धन्य धान्य की क्या बिसात, परहित के लिए मस्तक भी अर्पण कर सकते हैं। जो जलता है जग में और उसे सब जलाते हैं। जो जलता है जग में और उसे सब जलाते हैं। सत्य दानवीरता की परीक्षा करने स्वर्ग जमी पे आते हैं। एक दिवस भास्कर डूब रहे थे गगन में। कर्ण उनका पूजन कर रहा था ध्यान रत मगन में। कवच कुंडल ऐसे चमक रहा मानो स्वर्ण भी सामने फीका है। कर पूजन सूर्य का कर्ण भक्ति रस पीता है। इतने में पूजन कर ध्यान कर्ण ने खोला। खर पतवार या कुछ और कहीं पे डोला। कहा कर्ण ने कौन हो बंधु सामने मेरे तो आओ। कहा कर्ण ने कौन हो बंधु सामने मेरे तो आओ। अपना न्यास मेरे हाथों से तुम पाओ। जो आवश्यकता है तुम्हारी मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। धन धान्य या और कुछ जो मांग लो तेरे हाथ धरूंगा। यहाँ पर कोई कहाँ दाता या याचक है जग में। अपना ही अधिकार मनुष्य पाता है नाना विधि से जग में। तुम भी ओर से बाहर निकलो, अपना न्यास मुझसे ले लो। मुझे भी इस पुण्य कर्म का संतोष से मन भरने दो। तभी एक याचक ओर से बाहर निकल आया। कहा धन्य हो महाराज कर्ण, आपका दर्शन मैंने पाया। बहुत सुना है ख्याति आपकी, दान से सभी का घर भरते हैं। धन्य धान्य दे अपना सर्वस्व अर्पित करते हैं। पर मैं यहाँ पे और कुछ लेने आया हूँ। धन धान्य गौ या भूमि का याचक नहीं, मैं आपसे एक वचन लेने आया हूँ। जो भी मांगूंगा मैं आपसे, आप व्रण करेंगे। मुझे दे यह वचन, अपना प्रण आप नहीं तोड़ेंगे। नहीं तो समाज मुझे पापी कहेगा। नहीं तो समाज मुझे पापी कहेगा। आपका प्रण तोड़ने का दोष मेरे सर मढ़ेगा। कहा कर्ण संकोच न करे, मांग ले जो आपके हाथ धरूंगा। धन्य धान्य की क्या बिसात, अपना शुद्र जीवन भी आपके नाम करूंगा। हुआ नहीं कभी जग में राधा का सूत अपने प्रण से डोला। हुआ नहीं है कभी जग में राधा का सूत अपने प्रण से डोला। इस मुख से आज तक कभी झूठ नहीं बोला। सहम गया सुन पर्ण कर्ण का, याचक का हृदय डोला। सर झुकाया आशंकित मन से कुछ बोला। मैं न यहाँ धन धान्य कुछ लेने आया हूँ, नहीं मैं आपको अपना सेवक करने आया हूँ। देना ही है तो आप अपने धर्म का बल दे। देना ही है तो आप अपने धर्म का बल दे। मैं और कुछ का चाहक नहीं, मुझे अपना कवच कुंडल दे। सुन कवच और कुंडल बिजली सा कांप गया कर्ण। भिक्षुक के भीतर छुपे इंद्र को भाप गया कर्ण। हाथ जोड़े नयन झुकाए बोला कर्ण, आपका दर्शन हुआ। आपका दर्शन हुआ, हृदय गदगद हो गया है। आज मुझसे भिक्षा मांगने स्वर्ग में ही पे आया है। आपको पहले न पहचान सका, क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। अभी आपकी पूजन और आरती करता हूँ मैं। गरीब याचक समझ कहा, धन धाम लेने को क्या जरूरत पड़ी सुरपति को मही से कुछ लेने को। आपने जो मांगा है मैं अवश्य दूंगा। आपने जो मांगा है मैं अवश्य दूंगा। छोड़ दानियों की पंक्ति में अलग नहीं रहूंगा। कवच कुंडल मांगा आपने, साथ ही प्राण मांग लेते। कवच विहीन मेरा देह छोड़, मुझे इस धरती पे यूं ही नहीं छोड़ देते। शायद इसलिए अर्जुन जीते वह महान कहाए। उसका तीर मेरे अधरों से टकरा गिर कहीं न जाए। उसका तीर मेरे अधरों से टकरा गिर कहीं न जाए। इतना ही है अगर उसे लालसा कर्ण विजय होने की, मुझे मार खुद को अमर होने की। कहिए उसे मोम की मूर्ति मेरी एक बनवाए।
उसे मार कर कर्ण विजय कहलाए। मैं अवश्य आपको कवच कुंडल दे दूंगा दान, तब भी उसे मुझे पराजित करना होगा नहीं आसान। वह कृष्ण को अपने रथ के आगे बैठाए, पिता को कवच कुंडल लेने यहाँ भेज देता है, मुझे पराजित करने हेतु कितना प्रयत्न करता है। कवच कुंडल विहीन देह फिर भी नहीं झुकेगा, कवच कुंडल विहीन देह फिर भी नहीं झुकेगा, अर्जुन का मस्तक काट विजय तिलक करेगा। इतना बोलकर कर्ण अपना कवच कुंडल उतार क्या सुरपति के हाथ, लहू से कर्ण की शरीर भींग गई थी। भगवान इंद्र का भी हृदय डोला, स्वर्ग से भी देवता दानवीर दानवीर बोला। कहा इंद्र पुत्र तुमसा कोई दानी न हुआ इस जग में, मेरा मन प्रसन्न हुआ तेरी दानवीरता के मग में। मांग ले जो बर तेरे मन में है, दूंगा वह सब जो मेरे बस में है। कहा कर्ण किसी भी कामना से मैंने आपको नहीं दिया है दान, बर देकर मुझे मेरी दानवीरता का करे ना अपमान। कहा इंद्र ने मेरा दर्शन हुआ तो बर अवश्य पाएगा। यह ले अमोघ अस्त्र, इसका बाण कभी खाली न जाएगा। इसका तू एक ही बार कर सकता उपयोग, फिर यह मेरे पास वापस आ जाएगा लौट।